की राशि चयन। उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी दिया जैन। महाराज जब तक एक जिज्ञासा मैं कर लेती हूँ। निश्चल्योवृत्ति इस सूत्र को महाराज जी स्पष्ट कर दीजिए। ये बेटी भोपाल से आई है और बहुत वर्षों से पाठशाला पढ़ाती भी संचालन करती है। सुन रहे हमारे परम पूज्य आचार्य जी ने चातुर्मास 2016 में भोपाल में किया था, पता है आप? नहीं पता है ना? और भोपाल चातुर्मास में जिन्होंने जो लाभ लिया वो तो लिया, इन्होंने आजीवन के लिए अपने को गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। आजीवन व्रत लिया था, इनको हमने संस्कार शिविर में बोला था आने के लिए, तो धीरे धीरे चल के आज आ गए। कोई बात नहीं, अब आप तो गए मगर अब आपकी जिम्मेदारी चली रही है। तो इन्होंने पूछा निश्चल्योवृत्ति इस सूत्र का क्या अर्थ होता है? देखो आपको ये याद होना चाहिए कि पूर्व में एक सूत्र आया है 80 अध्याय में, हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रह्यो वृत्तिर्वृतम्। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का त्याग करना वह व्रत होता है, और जिसके पास व्रत होते वो वृत्ति कहलाता है। अब वृत्ति तो कहलाता है मगर 5 पापों का त्याग करना ही वृत्ति होने की पर्याप्त नहीं है। निश्चल्यो कहा है, मतलब जो वृत्ति होता है उसके बाद शल्य नहीं होती। मतलब शल्य किसके लिए? शल्यम इव शल्यम, कांटे के समान जो चुभन देती है, परेशानी उत्पन्न करती है, वो शल्य कहलाती है। वो मिथ्या माया निदान को लेके होती है। मिथ्या शल्य बार बार उसको वेदना का अनुभव होना, चुभन होना, जिसे कांटा चुभता है, पैर में लगता है। तो मिथ्या दर्शन ये तो प्रथम स्थान की भूमि में कार्य होता है। अनंत तो माया शल्य भी होती है और निदान भी होता है। तो यहाँ का अपनी भूमिका के अनुसार वृत्ति को कोई शल्य नहीं होना चाहिए। ऐसे शल्य से रहित व्रत को धारण करने वाले को वृत्ति संज्ञा दी है, ऐसा यह कहते हैं। यदि हमने व्रत लिया है तो व्रत पापों के त्याग के साथ शल्य का भी त्याग होना चाहिए। शल्य का सही अर्थ क्या है? जैसे देखा जाता है मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, दिमाग में चलते ही रहता है। देखो ये सामान्य विकल्प आना अलग बात, मगर बार बार चुभन होना वो भी सामान्य बात को लेकर के नहीं, मिथ्या आदि को लेकर के। मान लो हम रागी देवी दीपिका के पास नहीं भी जाते, बार बार उनकी तरफ झुकाव होना, बहुवान का भाव होना, कभी कभी प्रतिकूलता तो उनको ही याद करना, तो ये बार बार उस मिथ्यात्व की परिणति को, मायाचारी की परिणति को, भावी भोगामुक्षा को लेकर के विकल्प आना ये शल्य होता है। अब यदि आपको अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया, कभी पैर में कांटा लगा है बबूल का, और भोपाल का बबूल में लगा, बबूल का कांटा लग जाए तो आप जब भी पैर रखोगे लोगेगा, वो बार बार अपने को दर्द उत्पन्न करेगा। यहाँ तक कि कांटा निकलने के बाद भी लोगता है, लोगना बोलते हैं। तो ऐसा ही इन विकल्प मिथ्या माया ज्ञान को लेकर के अंदर अंतःकरण में विकल्प आना, चुभन होना, ये शल्य कहलाती है, इससे रहित होना चाहिए। यद्यपि ऊपर की भूमिका वृत्ति के पास में सम्यक्त नाम की दर्शन मोहिनी की विकृति भी हो सकती है, माया कसाय भी होती है, अनुमति नहीं तो क्या, आपत्ताग्रहण नहीं तो क्या, किंतु प्रत्याख्यान आवरण और संग्रहण माया भी रहती है। कसाय का होना अलग
मगर विशेष रूप से उसको बार बार याद करके दुखी होना, कष्ट में होना, एक वैशल्य कहलाती है। वै महावीर साहब निदान आठ ध्यान तो होता, आठ ध्यान अलग और निदान शल्य अलग होता है। विशेष कालापन इसका बोलते हैं, एक वृत्ति के पास नहीं होता है। आगे परमोपकारी गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु महर्षि। महर्षि मंदिर जी में शांति धारा के बाद में भक्तांबर जी का काव्य पढ़ते हैं, छंद करते हैं। तो महर्षि हाथ से आकृति बनाते हैं, हाथ से ऐसी आकृति बनाते हैं, फिर ऐसा करते हैं। और महर्षि आजकल चांदी के छत्र चमक वगैरह पहले महर्षि अर्पित करते हैं और फिर वापस घर ले जाते हैं महर्षि। तो महर्षि ये उचित है, ऐसा करना चाहिए? देखो आपको बता दें, अभिषेक पूजन की प्रक्रिया है। अपने को अच्छे से आचार्यों के अनुसार समझ लेना चाहिए। अभिषेक पाठ जो आचार्य बागनंदी जी ने लिखा है, उसको हमने पाठशाला की इस बार की संगोष्ठी में पूरा आद्यपान 20-21 पदों के साथ बतलाया है, विधि बतलाई। वहाँ पर कहीं पर भी छत चढ़ाने की बात और चमन ढोड़ने की बात नहीं आई। अभिषेक शांतिधारा के बाद में भक्तामर का छत्र का छंद बोल करके, चमर का छंद बोल करके हम भगवान के सामने छत चढ़ाते हैं। तो इसमें भी आगमन बात भी नहीं है। नहीं चढ़ाते तो नहीं पढ़ते छंद के लिए, तो अभिषेक पाठ अधूरा नहीं। पर मगर यदि छत चढ़ाते चमन ढोड़ते तो ये जो है ना, ये अपने आप में भगवान के प्रति विशेष बहुमानी प्रदर्शन है, ऐसा मानना चाहिए। अब आपने पूछा ऐसे मुद्रा बना लेते हैं तो सब लोगों के हाथ में छत्र आना तो संभव नहीं। भाव भी कुछ होता है, जब द्रव्य से नहीं कर पाते तो भाव से भी फल मिलता है। आहार देने वाले चौके में आहार देते हैं, बाहर से लोग करते हैं, अनुमोदना करते हैं, हमारी ओर से महाराज ऐसा बोल देते हैं। यदि वो आहार देने की योग्यता नहीं रखते तो उनको आहार दान करने का भी लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहाँ पर छत्र को लेकर के आप कुछ लोग ये करते हैं, हम आपने कहा कि घर से चांदी का छत्र लाके चढ़ा देने पर ले जाते हैं। अब ये उनकी भावना है, और वो देखो अर्घ की तरह तो उन्होंने चढ़ाया नहीं, गुल्लक में जैसे पैसे डालते हैं दान तो किया नहीं। पूजा के बर्तन भी लाते ले जाते, छत्र भी लाए ले गए। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं समझना कि गला दे की गर्म कर दे। उनकी भावना को देखो, भावना की कदर करो। बाकी आपको यदि मन नहीं बोलता, आप तो एक काम करो, रोज एक चांदी का छत्र बनवा के लाओ, रोज चढ़ाओ, घर में ले आओ। जिज्ञासा कुमारी दिया जाए। इसके बाद तैयार है कि कुमारी शिविका जाए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, इस जन्म में जो हमारे आत्मा में ज्ञान रहता है या जो संस्कार रहते हैं वो अगले जन्म तक जाते हैं या इसी जन्म में रहते हैं? देखो अच्छा पूछा। देखो दोनों बात होती है। संस्कार गति से गति तक जा भी सकते और नहीं भी जा सकते, किंतु नहीं जाते ऐसा भी अपन एकांत से नहीं कह सकते। अनेक उदाहरण मिलते हैं। आप इसी को ले लें कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता? होता है संसार जीव का। तो कैसे सिद्ध करें कि पुनर्जन्म होता है? देखो बच्चे जन्म लेते हैं, उनको कोई रोना सिखाता है, रोने लगते हैं। खाना सिखाता है, दूध पीना सिखाता, वो सीख भी लेते हैं, सीख जाते हैं, क्योंकि पूर्व के संस्कार हैं। हमारे यहाँ पर भी सम्य दर्शन के प्रत्ययों में जाति स्मरण भी आता है। पूर्व का संस्कार वर्तमान में याद आ जाना,
एक जाति स्मरण होता है। और ये भी आप लोगों ने देखा सुना होगा कि जो लोग वर्षों में जो बातें सीख पाते और कुछ बच्चे घंटों में सीख लेते, कुछ महीने में सीख जाते हैं, होता नहीं होता। सुना 11 वर्ष का बच्चा एमए करने की क्षमता वाला एक हुआ था कोई। इसलिए पूर्व के संस्कार जाते भी हैं, यहाँ ऐसा नियम नहीं है। कुमारी सेविका जन आ जाए। वो मुझे को पूज्य ऋषि के चरणों में मेरा बारंबार नमस्ते। महर्षि, मेरा यह प्रश्न है कि जिसके पास कुछ नहीं है उस पे दुनिया हंसती है और जिसके पास सब कुछ है उससे दुनिया जलती है, ऐसा क्यों होता है? अनादि काल से संसार में कसायों का साम्राज्य है और ये तो अनादि से चला आया है। और संसारी प्राणी इसके अलावा क्या कर सकते हैं? राग करते हैं और द्वेष करते हैं, राग करते हैं और द्वेष करते हैं। अब यदि किसी के पास कुछ नहीं है तो उसने पाप थोड़ी किया, पापी थोड़ी, पूर्व का पुण्य नहीं उसके पास। और जिसके पास कुछ है तो उसने अपराध थोड़ी किया, कहीं ना कहीं सुनो उसने पूर्व में अच्छे काम किए थे। अब चलते तो ये हंसना जलना इसको देखना बंद करो। किसी ने कहा है अपनी योग्यता का प्रमाण पत्र आत्म संतुष्टि होती है, ना कि पर प्रशंसा। आपको क्या लगता है कुछ नहीं है तब भी और कुछ है तब भी? दुनिया को मत देखो। सुनो, एक राजा कर्ण हुआ है। राजा कर्ण का नाम सुना है ना? वो अपने राजमहल में था, राजसभा में बैठा था, अचानक कोई एक भिखारी आ गया, भिक्षा की याचना करने लगा। उस समय कर्ण के पास कुछ नहीं था, तो कर्ण ने सोचा कि मांगने वाला आया है, यदि मैं नहीं दूंगा तो फिर कौन देगा? तो फिर उसके हाथ में स्वर्ण का कटोरा था और वो कटोरा बाएं हाथ में था। जैसे ही उसने मांगा तो कर्ण राजा ने बाएं हाथ का कटोरा उसको दे दिया, ले जा मेरे पास। कटोरा कहा गया था स्वर्ण का। अब लोग देख रहे थे तो लोगों ने ये तो नहीं देखा कि राजा कर्ण ने सोने का कटोरा दान में भिखारी को दे दिया। लोग तो एक सिक्का भी नहीं देते मांगने से। वो बात घूम फिरकर काना खुशी होते होते कर्ण के कानों में पहुंच गए। कर्ण ने कहा आपकी जिज्ञासा होना स्वाभाविक है और कर्ण राजा की महानता देखो, थोड़ा भी उसने कोप नहीं किया, झल्लाया नहीं। यदि हमारे बारे में कोई गलत बोल दे तो तत्काल क्रोध करने के पाप हो जाते हैं। उसने कहा सुनो, मैं भी जानता हूं दान हमेशा दाएं हाथ से किया जाता है। कौन से हाथ से? मगर मेरे बाएं हाथ में कटोरा था और मुझे लगा यदि मैं बाएं हाथ का कटोरा दाएं हाथ में लूंगा तो दान देने में विलंब हो जाएगा। इतने समय में यदि मेरे दान देने के भाव समाप्त हो जाएंगे तो मैं दान जैसा पवित्र काम से वंचित रह जाऊंगा। अब सोचो, प्रश्न करने वाले सुनो, राजा कर्ण को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। क्या करें? सबके अपने अपने नजरिया होते हैं। अपने को अपना नजरिया अच्छा रखना,
आपको यदि ये लगता है कि दान देना एक अच्छी क्रिया, दान देने से इस लोक परलोक में सुख मिलता, तो कोई कुछ भी करे अपने को चिंता नहीं करना। यदि अपने पास कुछ नहीं है तो दीनहीन नहीं होना, अपने को तो अपना कर्तव्य करना चाहिए। हमने आपको पहले जो 4 पंक्तियां सुनाई थी आपको, वो पंक्तियां याद है कि भूल गए आप लोग? कौन कौन सी? हम हर मुश्किल को मंजिल समझते हैं और आप हर मंजिल को मुश्किल समझते हो। अरे आपके हमारे सोचने में यही तो फर्क है। हम दर्द को दिल समझते हैं तो तुम दिल को दर्द समझते हो, दिल को दर्द समझते हो। अपने नजरिया को बदलो, दुनिया को मत देखो। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती अभिलाषा जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रानी जैन। महाराज जी, एक जिज्ञासा मैं रखती हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था, किसी से बदला लेने की अपेक्षा आप उसका महत्व अपने जीवन में कम कर दीजिए। एक लाइन पढ़ी थी, आगे इसको स्पष्ट कर दीजिए। इन्होंने पूछा है, कहीं ने पढ़ा है, किसी अपकारी का बदला लेने की अपेक्षा उसका महत्व कम कर दीजिए। समझे ना? इसका मतलब क्या होगा? सीधी सी बात है, कभी कभी किसी का बार बार नाम लेते हैं तो हम उसकी निंदा ना करके उसकी प्रसिद्धि कर देते हैं। इसलिए जो विपरीत स्वभाव वाला होता है उससे मार्गस्थ हो जाए, उसको आप तवज्जो मत दो तो अपने आप वो नीचे गिर जाएगा और आप एक तरीके से अपना बदला प्राप्त कर लोगे। तरीके होते, क्योंकि जब भी किसी की बुराई करेंगे, किसी की निंदा करेंगे तो निश्चित सामने वाला सोचेगा कि वो मिलता है, वो तो कभी इनकी बुराई नहीं करता, वो तो इनकी निंदा नहीं करता, मगर ये जब भी मिलते हैं बुराई करते रहते हैं, कमी निकालते रहते हैं। तो पक्का है ये बुरे हैं, इनमें कमी है, इनसे दूर देना चाहिए। पता लगा कि हमने अपना महत्व कम कर लिया, यदि सही कहा है, सामने वाले को महत्व नहीं देंगे तो उसका कद अपने आप नीचा हो जाएगा। निर्यापक शब्द का अर्थ क्या है? देखो ऐसा, निर्यापक शब्द का अर्थ आप पूछ रहे हैं, निर्माण करने से निर्यापक बनता है। हाँ, निर्यापन करोति या निर्यापक। अब ये अनेक शब्दों में आता है, ये न आचार्य का पर्यायवाची न उपाध्याय का पर्यायवाची। ये तो साधु परमेश्वरी की विशेषता को लेकर के, जो साधु परमेश्वरी अपने दूसरे महाराज को, अपने संग को कुशलता से धर्म ध्यान की ओर बनाए रखते हैं, ऐसे मुनि महाराजों को निर्यापक संज्ञा दी जाती है। और भी जगह शब्द का प्रयोग होता है, निर्यापक आचार्य भी होता है। निर्यापक सिरमणा अलग हो गए, निर्यापक आचार्य अलग हो गए। जब कोई साधक संलेपना समाधि मरण करता है और जिन आचार्य के पादमूल में जाकर वो समाधि मरण जैसा मान अनुष्ठान करता है, तो ऐसे आचार्य जो उसका समाधि का निर्वाह करवा रहे हैं, ऐसे आचार्य को निर्यापक आचार्य कहते हैं। निर्यापक सिरमण अलग, निर्यापक आचार्य अलग। समझ में आ गया ना? ऐसा जानना चाहिए। बाकी खुद को स्वामी के प्रचंड ग्रंथ की चूड़ी का पढ़ के समझ लें आप लोग। इसके बाद आइए श्रीमती रानी जी हैं। महाराज जी, मेरी भी एक जिज्ञासा है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आपके जीवन की सबसे प्रिय संस्मरण कौन सा है गुरु जी के साथ का? अरे कठिन प्रश्न पूछ लिया तुमने तो बता। इन्होंने पूछा आपके जीवन का सबसे प्रिय संस्मरण क्या है? अब आचार्य महाराज की कहानी तो ऐसी है, इतने लंबे समय तक
33-34 साल तक उनके चरणों में संपर्क में रहने का मौका मिला, मगर इतना अवश्य है, यूं तो उनके सामने जब भी संपर्क हुआ हर संस्मरण प्रिय है। एक बार मुक्तागर गया में इंदौर से ब्रह्मचारी अवस्था में दो साधु, एक एलक जी एक चुल्लक जी थे, उनका चतुर्मास करवाने का हमारा मन था। तो उस समय एरिया पर हो रहा था, पूरा मुनि एलक चुल्लक आगे बैठ गए थे। हमने उनसे पूछा, आचार्य जी मरण कितने प्रकार के होते हैं? उन्होंने अपने एरिया मत को विराम देकर थोड़ा सा इस करके उन्होंने लगभग आधे घंटा उस पर प्रकाश डाला। सोचो, और जब हमने पूछा क्या करना चतुर्मास का, उन्होंने कहा आपके ऊपर निर्भर है, यदि वो करना चाहते हैं और तुम कराना तो तुम्हारा आशीर्वाद करवा लो। मगर ये तो कई संस्मरण है, मगर मैं 2015 की बात बताता हूँ, शायद मैंने सुनाया हो तो आप ताजा कर लेना, जिन्होंने नहीं सुना वो सुन करके अपने पास रख लेना। बीनावाला में हमको 2015 में बुलाया, उसमें कटनी चतुर्मास के बाद केमोर में पंचकर्म गजत करवाया। पासे पहाड़ी कटनी के पास में एक बड़ा गांव है पहाड़ी मेवाड़, वहाँ पर हमारा प्रवास का अचानक समाचार आया कि आपको बिहार करके गोर जावर पंच कल्याण में पहुँचना है। योग की बात, उस दिन मेरा उपवास था, बिहार नहीं हो पाया, फिर पानी गिरने लगा, बिहार किया और बिहार करते करते गजरत के दिन मोक्ष कल्याण दिन हमारा गोर जमर पहुंचना हो गया। पंचड़ा बिहार हो गया, जिसने का विमन सागर जी का भी संग आया था, सिद्धांत सागर जी को भी महाराज सबका बिहार करा दिया। उनके अच्छा रहा, अपने कुछ नहीं बोला। बिहार करते करते जब बीनावाला आए तो बीनावाला में एक दिन क्या हुआ, मेरा उपवास था, मैं ऊपर से देख रहा था पड़गान कैसे था, वास्तवी कैसे पड़गान देते लोगों को। तो उन्होंने कहा जब पड़गान हुआ तो लोगों ने पहले देखे उस नंबर कमरे में आश्री का आहार हुआ ब्रह्मचारिणी बहनों के यहाँ, तो पता लगा ना आचार्य पहुँच पाए आश्री, ना बहनें पहुँच पाई, ना चौका वाले पहुँच पाए, चौका फुल देना पेट फूली। अब आश्री गए पेट धोलिए, कोई जगह दे दी आपने, हम तो और दे रहे हैं, अंदर घुस नहीं दे रहा हमको। तो आश्री ने यूं किया, थोड़ा सा तो लगा कि उपवास न होगा, सब खाली कर दिया, अंदर गए आहार हो गया उनका। फिर इसके बाद शाम को जब भैया व्रत कर रहे थे, नेता शायद मुनि श्री निष्कंप सागर जी थे, निश्चिम सागर जी थे, एक दो मनोहर होंगे। तो हमने भैया व्रत करने की सोची, तो उनके पास गए। हर व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती उनके पास, तो हमने उनके धीरे बातें करते करते भैया व्रत करते करते बातें करने लगे। तो क्या कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो पूछ रहा है। तो हमको लगा कि ये मना कर देंगे भैया, हमने कहा आचार्य जी थोड़ा घी लेके आओ, फिर लगा घी से नहीं, हाँ घी से नहीं कर रहा, मतलब घी के मना करते स्वीकृति नहीं हुई, भैया बोल दी। अब इसके बाद में हमने आचार्य जी आज मेरा उपवास था, मुझे आपके आहार की प्रक्रिया देखने का मौका मिला, दूर से देख रहा था, मुझे लगता आपका कैसा पुण्य का हो गया, क्या हो गया, गजब अलग लगता है, क्या हो गया। हमने कहा आचार्य आप इस चौके में पड़ गए थे, वो उस चौके में मतलब आपके चौके में आपके अंदर नहीं जा पाए थे, तो आपको उस समय कैसा लग रहा था, इसी भीड़ भड़का में आपको कैसा लगता है कि आप ही आपके चौके में नहीं जा पाते? बोलते कैसा लगता है, ऐसा लगता विवेक नहीं लोगों के पास में। उन्होंने कहा चुप हो गया, फिर भैया करता रहा, लेकिन मजा नहीं आया, हमें समाधान और चाहिए।